रासो शर्मादि अर्जुन को लेकर के बहुत काफी दूर जाओगे तो गुरुदेव ने प्रतिज्ञा किया है एक पांडव का वध होगा। वाह भ्राताश्री, वाह भ्राताश्री, तुम चिंता क्यों करते हो भ्राताश्री? कि हे भ्राताश्री चिंता न करो, मैं ऐसी चाल चिंता मत करो, मैं शीघ्र जाऊंगा, उसको ललकार लगाऊंगा, ललकार लगा करके उससे युद्ध करते 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 40 कोसों तक दूर ले जाऊंगा। ठीक है भ्रात सो शर्मा, परंतु ध्यान रहे अर्जुन से सामने से वार मत करना, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय धनुषधारी है। यदि अर्जुन से सामने से वार करोगे तो तुम उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे, इसलिए अर्जुन को पीठ दिखाकर भागना। अर्जुन धनुषधारी है, एक क्षत्रिय योद्धा है, वो पीठ पर वार नहीं करेगा और तुम अपने कार्य में सफल हो जाओगे। जैसे आज्ञा हो भ्राताश्री, मेरा प्रणाम स्वीकार करे, मैं शीघ्र हो जाता हूं। जाओ भरत, कल्याण मस्त, अवश्य तुम्हारी विजय होगी। हेलो, आइए दोस्तों, हमारी सीन को समझे। आज इधर दुर्योधन का भ्रात सुशर्मा अर्जुन से युद्ध करने के लिए जाता है और इधर दादा धर्मराज का दरबार लगा हुआ। दादा धर्मराज और उनके चारों भाई आज दरबार में बैठे हुए और क्या विचार भी उसका हमारी सीन में देखेगा। धन्यवाद। दादा धर्मराज की जय हो, दादा धर्मराज की जय हो, दादा भीम की जय हो, भैया अर्जुन की जय हो, नकुल व सहदेव की जय हो। हे भ्रात भीम और भ्रात अर्जुन, आप सभी लोग जानते हो जिस समय हमने अग्र पूजन किया था, उस अग्र पूजन में हमने अपने भ्रात दुर्योधन को भी निमंत्रण में बुलवाया था। जिस समय हमारा भ्रात दुर्योधन हमारे अग्र पूजन में सम्मिलित हुआ, अचानक थल समझकर उसका पैर जल में जा गिरा, जिसके कारण हमारी पंचाली ने उसकी हप्पी उड़ाई। जिस क्रोध में दुर्योधन ने मामा शकुनी की कुचालों के द्वारा हम कई भाइयों को अपने राज दरबार में बुलवाया और पापों का खेल खेलने के लिए हम लोगों को मजबूर किया है। जिस समय हमारा और दुर्योधन दोनों भाइयों का पापे का खेल प्रारंभ हुआ, दुर्योधन की विजय हुई और
हमारी पराजय हो गई थी, हम जुए में सब कुछ हार गए थे। इस पर भी दुर्योधन क्रोधित होकर अपने भ्रात सुपरमा को, अपने भाई दुफाफन को बुलवाया और दुफाफन के द्वारा पंचाली को सभा के मध्य लाने का आदेश दिया। जिस में दुफाफन हमारी पंचाली को वस्त्रहीन करना चाहा, भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण की कृपा से हमारी पंचाली की लाज बची। फिर भी दुर्योधन ने हम सभी भाइयों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया था। उस 12 वर्ष वनवास में हम सभी भाइयों ने अनेकों कष्टों को सहा और जब 1 वर्ष अज्ञातवास का बचा, वो अज्ञातवास 1 वर्ष का जो था, हम सभी भाइयों ने अपना भेष बदलकर राजा विराट के वहां नौकरी की और भ्रात भीम तुम्हारे हाथों के द्वारा राजा विराट के पाले कीचक का वध हुआ और कुछ ही दिनों के बाद हम पुनः अपने हस्तिनापुर को आए। अपने भ्रात दुर्योधन से अपना हारा हुआ धन वैभव जिस में हम मांगने लगे, दुर्योधन ने पाप इनकार कर दिया। तब भ्रात भीम आपके हाथों के द्वारा उस दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार हो गया। जब फिर तुमने दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार किया है, तब फिर दुर्योधन आग बबूला रहता है, उसके हृदय में बदले की ज्वाला भड़कती रहती है। कब वो दिन आए जो हम अपने भाइयों का बदला भीम पे चुका है। इसलिए हे समस्त भाइयों, हम सभी भाइयों को सतर्क रहना चाहिए। ना जाने कौन कौन रणनीतियां वो दुर्योधन हमारे बारे में सोचता ही है, इसलिए हमें उन पे होशियार और सतर्क रहना चाहिए। अर्जुन बाहर निकल, सुशर्मा से युद्ध कर। अर्जुन छुपा बैठा हुआ है रे। देखो, हम अपने दुश्मनों की बातचीत ही कर रहे थे, सामने से देखो दुर्योधन का भाई सुशर्मा आज अर्जुन को रण के लिए लड़का रहा है। भ्रात, इसमें आज्ञा प्रदान करो और मैं जाता हूं उसका वध। हे भ्रात अर्जुन, सत्य कहते हो। आज हमारा बैरी, हमारा शत्रु हमारे द्वार पर आकर तुम्हें युद्ध की चुनौती दे रहा है, तुम्हें ललकार रहा है। अरे हम क्षत्रिय हैं, हम अपने शत्रु की ललकार कभी सहन नहीं कर सकते। इसलिए भ्रात अर्जुन जाओ, हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं, इस दुष्ट सुशर्मा का संहार करके तभी वापस आना। ठीक है भ्राताश्री, मेरा प्रणाम। जाओ, विजयी हो। अरे सुशर्मा भी देखता हूं। अर्जुन यदि वीर है तो सुशर्मा से युद्ध कर रहे। अर्जुन देख, तेरे सामने अर्जुन खड़ा है, पहचान ले अच्छी प्रकार से, और प्यारे है तो यहाँ से भाग जा। मैं भाग जाऊं? मैं भाग जाऊं रे कायर? मैं कभी नहीं भागने वाला हूँ। तैयार हो जा युद्ध करने के मैं लिए। तुझे समझा रहा हूँ, तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या चल हट जा, भागो यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। यदि तू फिर जुबान चलाएगा तो मैं फिर बाण चलाऊंगा। यदि तू फिर जुबान चलाएगा तो फिर मैं बाण चलाऊंगा। रण का नाम लिया दोबारा तो तेरी जुबान खींच के रख दूंगा। इससे पहले तो चला जा। हट। अर्जुन
मैं पीछे नहीं कदम हटाऊंगा, तेरे ऐसे में कायरों को मैं मार ही तेरे ऐसे में कायरों को। रे कायर अर्जुन, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तू मुझे मार के जाएगा कायर? शायद नहीं जानता कि जहाँ बड़े बड़े हो राग जुड़े, ढपली का बाजा क्या होगा? हम जैसे योद्धा के आगे तू कायर योद्धा। बड़े बड़े राग जुड़े होते हैं वहां पर एक ढपली का बाजा काम नहीं करता, इसलिए तू मेरे आगे कुछ भी नहीं। इसलिए अभी समझा रहा हूँ, प्राण बचा ले, भाग जाए। तैयार हो जा, तैयार हो जा मरने के लिए। है तेरी भुजाओं में ताकत तो आजमा ले अपने पौरुष को, रण करने के लिए तैयार हो। क्या देख रहा हूँ? ये तो कायर पीठ दिखा करके युद्ध कर रहा है, परंतु याद रख सुशर्मा, हम क्षत्रिय हैं, पीठ पर कभी वार नहीं करते। और हाँ, तू भी अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आकर के लड़कर चल। दो सासल हमारा भ्राता सुशर्मा अर्जुन को काफी दूर ले जा रहा है। अवश्य दादाश्री, अब तो अर्जुन इस युद्ध भूमि से बाहर चाँद जाएगा। हंसो मामा, खुशियां मनाओ, रंग रलिया मनाओ मामा, हंसो। दौड़पाल, दौड़पाल कहाँ है रे? भांजे, मामा, कितने दिनों के बाद आज खुशी का अवसर आया है। सब लोग जी भर के खुशियां मनाते हैं, हंसते हैं। हंसो मामा श्री, लेकिन ऐसे नहीं। अब तो दादानंद अवश्य आएगा। दौड़पाल इधर आओ। बड़ी प्रसन्नता है, खुशियां मना, हंसो। खुशियां मनाओ दो सासल। दौड़पाल हंसो। यही तो जितना तुम हंसद उतने तो हंसा, नहीं तो और कितना हंसा जाएगा। खुशियां मना, तो यार हंसी तो खुशियां मना वरना समाप्त कर दूंगा। ये क्या दुशासन दुर्योधन, ये तुझे क्या हो गया? जिसके 14 भाई रणस्थल में मारे जाए और दरबार के मध्य इस प्रकार से खुशियां मनाएगा? हंसो जयद्रथ, तुम भी हंसो।
खुशियां मनाओ जयद्रथ। मामा, इसका क्या कारण है जो इस प्रकार से आप लोग खुशियां मना रहे हो? राज जयद्रथ, याद है तुम इस बात को जानोगे, तुम भी खुशी से झूम उठोगे। क्या कह रहे हो दुर्योधन? कौन सी वो बात है जो मैं खुशी से झूम उठूंगा? राज